करते हुए चलते हैं प्रकाश की ओर की। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, मतलब कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु को देखने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है और जो उत्सर्जित प्रकाश होता है वो अपनी आंखों में आता है। और जब वो प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करता है तो उस प्रकाश उस वस्तु को हम तब देख पाते हैं। तो जो प्रकाश होता है वो हमेशा क्या करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी दोस्तों जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई वस्तु रहते हैं उस वस्तु को क्या होते हैं, मान लो कि कोई यहाँ प्रतिबिंब है या कोई दर्पण है, इस दर्पण पे हम जब प्रकाश को गुजारा जाता है, किसको गुजारा जाता है, प्रकाश को गुजारा जाता है। तो जैसे माना ये प्रकाश की कोई किरण इसके ऊपर आ रही है, ये किरण इसके ऊपर आ रही थी, तो ये किरण क्या करती है, इसके टक्कर खाने के बाद इसकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और वापस इसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। वापस इसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस जो घटना होती है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई आपतित किरण, परिभाषा लिखा देता हूं मैं, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है या परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी समतल दर्पण पर, किसी समतल दर्पण में, माना कि समतल दर्पण एक समतल दर्पण, इस पे किरण क्या होती है, आपतित होती है। आपतित का मतलब इसके ऊपर आ रही हो, यह आपतित किरण क्या है, जब यह आपतित किरण इस माध्यम से, इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में परावर्तित, यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी वापस उसी माध्यम में चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन होता है, अब यहाँ बीच में होता है एक अभिलंब। क्या होता है दोस्तों, अभिलंब। यह हम प्रकाश के परावर्तन का चित्र है समतल दर्पण पे। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण, कौन होता है, आपतन कोण। कौन सा होता है, जिसको आई से लिखा जाता है, किससे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन होता है, परावर्तन कोण, जिसको आर से व्यक्त किया जाता है। समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन का चित्र।
तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। ये तो अपना हुआ कि जो प्रकाश का परावर्तन वो किसे कहते हैं, और ये प्रकाश का परावर्तन का चित्र। चित्र भी आता है दोस्तों 2 नंबर में, और ये परिभाषा भी आती है। अब चलते हैं आगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। 2 नियम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला नियम आता है, हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम आता है दोस्तों कि आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल या माध्यम में होते हैं। दूसरा नियम होता है दोस्तों कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान, कोण का मान बराबर होता है। अर्थात कोण आर बराबर कोण आई। कहने का मतलब अगर कोण आर 45 डिग्री का रहेगा, कोण आर बराबर कितना रहेगा? 45 डिग्री का रहेगा, तो कोण आई भी कितना रहेगा? 45 डिग्री का। और कोण आई भी कितना रहेगा? 45 डिग्री का रहेगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का मान क्या रहता है? एक जैसे होता है। अभिलंब क्या करता है? इनको 2 भागों में बांट देता है, तो दोनों मान क्या रहेगा? 2 भागों में टूट जाएगा। मानते हैं पूरा कोण है 90 डिग्री का, चलो पूरा कोण 120 डिग्री का। कितने का है? 120। तो इसमें जो अभिलंब आएगा क्या आएगा? अभिलंब सॉरी दोस्तों, अभिलंब आएगा वो क्या करेगा? इसको 60-60 डिग्री में 2 भागों में काट देगा। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एक क्लास के लिए। आगे हम दोस्तों कंप्यूटेशन की जो साइंस लेवल है उसका भी करेंगे जिक्र, लेकिन अभी थोड़े। तो दोस्तों अब जो है परावर्तन के प्रकार क्या आता है? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 क्लास में कितने प्रकार के दिए? 2 प्रकार के दिए। कौन कौन सा आता है दोस्तों? एक तो आता है नियमित, और एक आता है अनियमित या विस्तृत। विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है दोस्तों? ऐसा परावर्तन जो क्या होता है, एक ये जो नियमित परावर्तन होता है चिकने पृष्ठ पे निर्भर करता है। किस पे करता है दोस्तों? चिकने। मतलब कहने का मतलब है कि नियमित जो परावर्तन रहेगा वो क्या होगा? इसकी जो सतह रहेगी वो क्या होगी? चिकनी होगी। क्या होगी? चिकनी। और इसमें जो भी रेखा आएगी आपतित होगी वो जब परावर्तित होगी तो क्या आएगी? एक दूसरे के समांतर रहेगी। क्या आएगी? एक दूसरे के समांतर। अर्थात इसमें जो परावर्तित किरणें होती है वो क्या होती है? समांतर होती है।
परावर्तित किरणें समांतर होती है। अब आता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, ये जो है ये खुरदरे पृष्ठ पे निर्भर करता है, खुरदरे पृष्ठ पर निर्भर। और ये इसमें जो परावर्तित किरणें होती है वो क्या होती है, समांतर नहीं होती है। अर्थात प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद। इसका जो पृष्ठ रहता है वो भी क्या होता है, खुरदरा होता है, मतलब उभरा हुआ होता है। जैसे ये देखो दोस्तों, ये यहाँ क्या कर रही है, इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कहलाता है विस्तृत परावर्तन और ये कहलाता है नियमित परावर्तन। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर कि आगे के टॉपिक क्या है। तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक आता मानव नेत्र संरचना एवं कार्यविधि की। जो मानव नेत्र है उसकी जो संरचना है उसकी कार्यविधि वो क्या होती है। तो दोस्तों मैंने मानव नेत्र की संरचना बना के पहले से रख दी है। तो ये दोस्तों क्या है कि इसमें मानव नेत्र संरचना है कि यहाँ पे होता है इसमें रेटिना, लास्ट में रेटिना होता है। रेटिना क्या होता है कि इसपे जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब बनता है। ये होता है श्वेत पटल। क्या होता है, श्वेत पटल। मतलब अपने आंख, जो आंख होती है उस आंख का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो होता है श्वेत पटल। और ये लास्ट में होती है दृक् तंत्रिका। कौन सी होती है, दृक् तंत्रिका। तो ये श्वेत अपना आंख का बाहरी भाग होता है। ये दृक् तंत्रिका, रेटिना जहाँ पे अपना जो प्रकाश आता है और अपना प्रतिबिंब बनाता है। ये पक्षमापी पेशियां होती है, जो अपना लेंस होता है उस लेंस को क्या होता है, समान के रखते हैं। मतलब उसकी जो आकृति होती है उस आकृति पे पक्षमापी पेशियों पे निर्भर करता है। इसमें जो लेंस होता है वो लेंस ये होता है। और इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है अपनी आंख में, उत्तल लेंस। ये आगे का जो उभरा हुआ भाग है ये होता है अपना कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। अपनी आंख का एकमात्र ऐसा भाग होता है कॉर्निया जहाँ पे रक्त वाहिनियां नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है, रक्त वाहिनियां नहीं होती है। अब जो कॉर्निया करता है, कॉर्निया क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। मतलब कोई प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या होता है, अपनी आंखों में जो प्रवेश है वो कहां से करता है, कॉर्निया के द्वारा अपनी आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर इसके बाद में जाता है लेंस। लेंस से होते हुए काचा ध्रुव से होते हुए इसका जो प्रतिबिंब है कहां पे पहुंच जाता है, रेटिना पे पहुंच जाता है। जो पक्षमापी पेशियां है ये क्या करता है, लेंस को, इसकी जो आकृति रहती है इसको संतुलित बनाए रखने की क्या करती है, कार्य करती है। रेटिना अपने आंख का सबसे क्या होता है, आंतरिक भाग होता है जहां पे जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये अपना आंख की जो संरचना है, कार्यविधि है, उसके बारे में हम इसके बारे में और आगे से पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों ये अपनी मानव नेत्र का मैं चित्र लेके आया हूँ स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों देखो इसमें दर्शाया गया है कि इधर प्रकाशिक तंत्रिका तंत्र, इधर पक्षमापी पेशियाँ, परितालिका, लेंस, कॉर्निया, और यहाँ पे अपना होता है वो क्या होता है, रेटिना। क्या होता है दोस्तों, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। इस पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो बाहर का आवरण होता है, ये यहाँ पर भी दर्शाया है दोस्तों, रेटिना। बाहर का आवरण होता है वो होता है श्वेत पटल। क्या होता है, श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या करता है दोस्तों, जो ये अपने आँख का सबसे बाह्य परत होता है, और ये श्वेत जो क्या करता है, अपारदर्शक होता है, और बाह्य आघातों से अपनी जो आँखें होती है उन आँखों की क्या करता है, रक्षा करता है। यानी जो बाह्य आघात से, मतलब कोई भी बाहर से कचरा या कोई अन्य कारण आए तो उससे अपनी आँखों को क्या करता है, रक्षा करता है। इस श्वेत पटल के बाद में अपना आता है कॉर्निया। क्या आता है दोस्तों, कॉर्निया।
ये श्वेत पटल के बाहर की तरफ पारदर्शक उभरा हुआ होता है जो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया में एक भी रक्त वाहिनियाँ नहीं होती है। अपना जो आँख का एकमात्र ऐसा भाग है अपना शरीर का जिसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता है, इसमें एक भी रक्त वाहिनियाँ जुड़ी हुई नहीं होती है। कॉर्निया जो होता है वो क्या कार्य करता है, जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके बाद में आता है रक्त पटल। क्या आता है, रक्त पटल। ये आँख के मध्य परत होती है, यानी जो अपनी आँख होती है उस आँख की जो बीच की परत होती है, मध्य परत होती है। ये क्या करती है, जो अपने आँख होते हैं उन आँखों में क्या करती है, रंगों की पहचान करती है कि जो मानव जो नेत्र है वो काली रहेगी, भूरी रहेगी या कैसी होती है। इसमें जो मिलेन एक नाम का एक कण पाया जाता है, मिलेनिन नाम का एक कण पाया जाता है। इस कण के द्वारा क्या करते हैं, अपन अपनी जो आँख रहती है उस आँख का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि आँख कैसी है, मतलब लाल है, भूरी है, काली है, कैसी है। जो मानव रहते हैं उस मानव की आँख होती है दोस्तों काली। कैसी होती है, काली। और जो बिल्ली रहती है, बिल्ली की आँख होती है भूरी। कैसी होती है, भूरी। और जो खरगोश रहता है उस खरगोश की आँख होती है लाल। कैसी होती है, लाल। अब अपना आता है यहाँ रेटिना। क्या आता है, रेटिना। रेटिना क्या करता है, आँख का आंतरिक परत होती है, सबसे लास्ट की परत होती है। जो रेटिना रहता है उस रेटिना पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब चित्र। क्या बनता है, चित्र बनता है। रेटिना पे जो चित्र है वो कैसा बनता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यानी जो रेटिना रहता है क्या होता है, रेटिना। उस रेटिना पे जो चित्र है वो कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये अपना होता है रेटिना पे। अब आता है दोस्तों कि जो रेटिना होती है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, दो प्रकार की। वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शलाका कोशिका और एक होती है शंकु कोशिका। कौन सी होती है, शलाका और शंकु कोशिका। एक तो शलाका होती है और दूसरी होती है शंकु कोशिका। कौन सी होती है, शंकु कोशिका। ये दोनों रहती है, दोनों का कार्य अलग अलग होता है। शलाका होती है ये रात में कम प्रकाश में सक्रिय रहती है, यानी जो शलाकाएं रहती है कम प्रकाश में सक्रिय रहती है, मतलब कम प्रकाश में कार्य करती है। कम प्रकाश में क्या होती है, सक्रिय होती है। और इसमें जो होती है वर्ण होते हैं, इसका जो शलाकाएं होती है क्या होती है कि जो रात में सक्रिय होती है, मतलब ये रात में क्या करती है, कार्य करती है। जबकि शंकुएं जो होती है, कोशिकाएं होती है, वो रात में कार्य नहीं करती है। ये अधिक प्रकाश में क्या होती है, सक्रिय होती है, अर्थात दिन में कार्य करती है। और जो शंकुएं कोशिकाएं जो होती है इसका जो वर्णक होता है वो संश्लेषित आयोडीन से होता है। और जो शलाकाएं कोशिकाएं होती है इसका जो वर्णक होता है वो विटामिन ए से संश्लेषित होता है। अपना जो मानव रहता है, ये मानव क्या होता है, रात्रि और दिन में दोनों समय देख सकता है, क्योंकि मानव में क्या होता है, शलाकाएं तथा शंकुएं दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो मानव एकमात्र ऐसा जंतु जिसमें शलाकाएं भी पाई जाती है और शंकु कोशिकाएं भी पाई जाती है। उल्लू होता है वो रात्रि में देख सकता है, इसमें ओनली क्या होती है, शंकु कोशिका पाई जाती है। और मुर्गे तथा मुर्गी रात्रि में नहीं देख पाते, इनमें क्या होता है, ओनली शंकु कोशिकाएं पाई जाती है और इनमें शला कोशिकाएं पाई जाती है। अब आता है दोस्तों पुतली। क्या होती है, पुतली की अपनी जो आँख होती है उस आँख में जो पुतली रहती है वो पुतली क्या कार्य करती है। अब जो पुतली होती है दोस्तों, ये पुतली क्या होती है, कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। कहाँ होती है, कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होती है, स्थित होती है, यहाँ स्थित होती है। अब जो पुतली रहती है क्या करती है दोस्तों, जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की मात्राओं क्या करती है, नियमन करती है। क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को संतुलित करती है। अगर मान लो प्रकाश कम आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, कम आ रहा है, तो अपनी पुतली क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। और प्रकाश मान लो अधिक आ रहा है, क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। हम कभी कभी देखते हैं कि सो के उठते हैं जब, और अचानक से बल्ब ऑन कर दिया जाता है तो अपनी आंखें एकदम से सिकुड़ जाती है। तो उस समय प्रकाश की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो आंखें क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो उस समय वो पुतली कार्य करती है कि आंखों को क्या करती है, सिकुड़ देती है।
अब आता है आइरिस। आइरिस पुतली के अंदर स्थित होता है। जो क्या होता है, आइरिस में जो पुतली रहता है उस पुतली का जो आकार रहता है उसको नियंत्रित कौन करती है, आइरिस करते हैं। अब आता है दोस्तों इसमें जो प्रकाशित तंत्रिका होती है इसको बोला जाता है दृक् तंत्रिका। ये क्या करती है दोस्तों, आँख पे मान लो रेटिना पे जो चित्र बना उस चित्र का जो संदेश है उसको एकत्रित करके और उस संदेश को कहाँ पहुँचा देती है, अपने मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। यानी आँख से जो संवेदना होती है उनको एकत्रित करके और मस्तिष्क तक पहुँचाने का जो कार्य वो कौन करता है, आइरिस करते हैं। सॉरी, दृक् तंत्रिका करती है। क्या जो आँख पे जो रेटिना पे चित्र बना वो चित्र किसका बना उसका संदेश ग्रहण करती है, उसको कहाँ तक पहुँचा देती है, मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। ये कार्य किसका होता है, पुतलिका दृक् तंत्रिका का होता है। अब दोस्तों चलते देखिए अपने आँख की ओर। देखो इसमें है हमारे नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में। क्या भाई, नेत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला आता है श्वेत पटल। यह आँख के गोले के ऊपरी सतह पर एक मोटी सख्त सफेद एवं अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक के रूप में होता है। इसका कार्य है कि आँख के गोले की आकृति को बनाए रखना तथा आँख की बाहरी चोट से रक्षा करना। हमने पढ़ा कि जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल का कार्य क्या होता है कि जो बाहरी आघात है उस आघात से क्या करता है, अपनी रक्षा करता है। फिर आता है कॉर्निया। इसको स्वच्छ मंडल भी बोला जाता है। यह श्वेत पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग होता है। इससे श्वेत पटल के ऊपरी एवं नीचे भागों से जोड़ने वाली पारदर्शक भी होती, पारदर्शक तक भी कह सकते हैं। कॉर्निया से क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश होता है वो अपनी आँख में क्या होता है, प्रवेश करता, मतलब अवशोषित। जो कॉर्निया होता है प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता। उसके बाद में आता है परितालिका या आइरिस। क्या आता है, परितालिका या आइरिस। यह कॉर्निया के नीचे के पीछे एक पारदर्शक पर्दा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस का रंग अधिकांश काला होता है। यानी जो आइरिस रहता है वो अपनी आँख का जो रंग होता है उस पर निर्भर करता है कि जो रंग है वो कैसा रहेगा। अब आते पुतली। आइरिस के बीच वाले छिद्र को तारा कहते हैं। इसकी विशेषता है यह है कि मांसपेशियों की सहायता से अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटी और अंधेरे में स्वतः ही बड़ी हो जाती है, जिससे आँख में आवश्यक प्रकाश की प्रवेश कर सकते हैं। यानी पुतली क्या होती है, जितना अपने आवश्यक होता है प्रकाश उसके अनुसार क्या होती है, सिकुड़ जाती है और बढ़ जाती है। अब आता है नेत्र लेंस। आइरिस के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस लगा होता है। यानी आँख में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये लेंस मुलायम एवं पारदर्शक पदार्थ का बना होता है तथा मांसपेशियों की सहायता से अपने निश्चित स्थान पर टिका रहता है। सामान्यतः इसे उत्तल लेंस के तलल की वक्रता त्रिज्या 1 सेमी तथा पीछे के तलल की त्रिज्या 6 मिमी होती है। मांसपेशियों पर तनाव को परिवर्तित कर इस लेंस की वक्रता त्रिज्या को परिवर्तित किया जा सकता है। इस लेंस से देखने वाली वस्तुओं का उल्टा, छोटा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस है उससे हमेशा याद रखना कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आता है रक्त पटल। यह श्वेत पटल के नीचे, इसके बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब ये थोड़ा दृष्टि पटल के बारे में बता दूं। ये रक्त पटल के नीचे आँख की सबसे भीतरी परत होती है, यानी अंतिम परत होती है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदना को दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों हमने बताया कि पीछे की तरफ अपनी दृक् तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तो वो क्या करती है, अपने मस्तिष्क से अपने आँख में जो भी संवेदना होती है, जो भी संदेश आता है उसको ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। अब तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो शंकु और एक शलाकाएं। जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राहित होती है, यानी तीव्र प्रकाश में कार्य करते हुए होती है शंकुएं। शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राहित होती है वो होती है शलाकाएं। इसके अतिरिक्त शंकु वर्णों की सूचनाएं भी भेजता है। यानी जो शंकु कोशिकाएं रहती है वो क्या करती है, वर्णों की सूचना भी भेजता है। तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंत बिंदु कहते हैं। यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके बिंदु पर लास्ट में कोई भी बिंदु नहीं होता, उसको अंत बिंदु कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंत बिंदु पर बने तो वह वस्तु दिखाई नहीं देती। यानी जो लास्ट में अपनी आँख में एक अंत बिंदु पाया जाता है उस पर अगर प्रकाश बनता है, चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई नहीं देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक
करें। बहुत ओनली इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, 8 क्लास वालों के लिए। अब आता है दोस्तों आंखों की समंजन क्षमता की, जो समंजन क्षमता वो क्या होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी उससे संबंधित मांसपेशियों द्वारा आसानी से बदली जाती है। मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार बदलने की प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों समंजन क्षमता किसे कहते हैं कि जो फोकस दूरी होती है उस नेत्र की फोकस दूरी को बदलना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। दृष्टिप्रास एक मानव की स्वस्थ आंख की जो दृष्टिप्रास है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर अंतम बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। निकटतम तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो कहलाती है दृष्टिप्रास। मतलब अंतिम बिंदु और पास बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, प्रास कहते हैं। अब आता है दृष्टि दोष। मतलब अब अपनी जो आँख होती है उस आँख में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो वो दोष कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखो दृष्टि दोष मतलब दृष्टि मतलब आंखों से संबंधित दोष। आयु के साथ साथ या अन्य कारणों से मनुष्य की आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि कुछ मनुष्य के पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, जबकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको निकट की दिखाई देती है तो दूर की नहीं दिखाई देती है। तो इनमें कौन कौन से दोष होते हैं, तो एक तो आता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो देखो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, एक तो आता है दोष, मानव नेत्र के दोष, एक तो आता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा आता है, दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है तथा दूर की दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होती है, निकट की तो दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते। इसके उपचार या इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस। किसका किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों एक दूरदृष्टि दोष। कौन सा आता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष है इसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं देती है। दूर की वस्तु तो दिखाई, निकट की नहीं देती है। इस दोष के लिए क्या करते हैं, इसका कारण है कि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी जो चित्र है वो दूरदर्शी दोष में क्या करते हैं, रेटिना के पीछे बनता है। और उसमें क्या होता है, निकट में रेटिना के पहले बनता है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दोस्तों मोतिया बिंदु। क्या आता है, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यह वृद्ध व्यक्तियों में एक सामान्य रोग है जिसमें क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है क्योंकि इस पर एक झिल्ली बन जाती है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। इससे दोष के निवारण के लिए शल्य क्रिया द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। मोतिया बिंदु मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है दोस्तों, पक्षमापी जो पेशियाँ रहती है वो ढीली पड़ जाती है। क्या होती है, पक्षमापी जो पेशियाँ होती है वो ढीली पड़ती है जिसके कारण लेंस चपटा हो जाता है। क्या होता है, लेंस चपटा होकर अपारदर्शक होता है जिससे दिखना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका उपचार के लिए हम क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा क्या करते हैं, सर्जरी करवाते हैं। अब दोस्तों आता है नेत्र की देखभाल, कि हम किस प्रकार अपनी जो आंखें हैं उन आंखों की देखरेख कर सकते हैं।
नेत्र की देख ले। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों को उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्र की नियमित जांच करानी चाहिए। यदि परामर्श दिया गया कि उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। अगर आपको अपने नेत्र से किसी आंखों पे चेक करवाए और आपको बोला गया कि चश्मे का प्रयोग करें तो आपको चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप अगर बाइक पे हैं या धूप में चल रहे हो, पैदल चल रहे हो कहीं पे, तो आप दोस्तों ज़रूर आंखों पे चश्मा प्रयोग करें, क्योंकि उससे जो अपनी मिट्टी दो धूल कण उड़ते हैं उससे अपनी आंखों से क्या होती है, सुरक्षा प्रदान होती है। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, यानी नेत्रों के लिए जो आता है कम प्रकाश भी क्या होता है, हानिकारक होता है, और ज़्यादा प्रकाश भी क्या होता है, हानिकारक होता है। अपर्याप्त प्रकाश नेत्र में खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है, यानी जब ज़्यादा प्रकाश अपनी आंखों में आता है तो क्या हो जाता है, सरदर्द उत्पन्न हो जाता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर लाइट टॉर्च का जो प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचाता है, यानी जो लेजर लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको हमें कभी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। वो क्या करता है, अपनी जो रेटिना होता है उस रेटिना पे क्या करता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्र को कभी भी मत रगड़िए, यानी आंखों में कुछ गिर जाता तो आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। ठंडे पानी जो होता है उस ठंडे पानी से अपनी आंखों को क्या होना चाहिए, धो लेना चाहिए। पठन सामग्री, यानी आप जब पढ़ते समय जो बुक के या जो भी सामग्री रहती है तो उसको हमेशा एक नियमित दूरी के बीच में जो दूरी होती है आंखों के और बुक के बीच में वो रखनी चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों के बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़िए, यानी न तो आंखों के पास में लाना चाहिए और नई आंखों से दूर ले जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका जो प्रकाश वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये पार्ट, वीडियो कैसी लगी और कैसे आपको अच्छा लगे वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।